झारखंड की सरकार चोर है, जेएसएससी चोर है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, चोर की तरह बहाली कर रहा है। शिक्षा मंत्री तो एकदम गंवार है, एकदम गंवार। उसको नॉर्मलाइजेशन का एबीसीडी पता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में जो खेल खेले हो ना, मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करता ताकि अभ्यर्थियों को पता चल जाता कि हम पास हैं कि फेल। लेकिन जेएसएससी खुद शक के दायरे में है, वो अभ्यर्थियों के साथ ऐसा अन्याय कर रहा है। बिना मेरिट लिस्ट जारी किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए और नियुक्ति की प्रक्रिया चोर की तरह शुरू किया है। इनको आईना दिखाने के लिए आए हैं कि आप जो ढिंढोरा पीट रहे हैं वो नहीं होने जा रहा है, तो इनको जितना हो सके हम भी परेशान करेंगे। नॉर्मलाइजेशन करके सफल अभ्यर्थियों को असफल घोषित करके तमाम सीटों को खाली रखने की इनकी मंशा है। जेएसएससी में है सो किसी तरह की पारदर्शिता नहीं है, यही चीज हमको समझ में नहीं आता। आज हम लोग है सो मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपना था, हम लोगों को मुख्यमंत्री के आवास घेरना था, लेकिन प्रशासन के द्वारा है सो बीच में ही रोक दिया गया है। जेएसएससी जो है सो बिना मेरिट लिस्ट जारी किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए और नियुक्ति की प्रक्रिया चोर की तरह शुरू किया है। जेएसएससी पर मैं सीधा है सो क्वेश्चन उठाते हैं कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, चोर की तरह बहाली कर रहा है। झारखंड की सरकार चोर है, जेएसएससी चोर है। अगर वो साफ सुथरा होता तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करता ताकि अभ्यर्थियों को पता चल जाता कि हम पास हैं कि फेल हैं, हम मेरिट लिस्ट में किस स्थान पर हैं। अभ्यर्थियों को हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन जेएसएससी खुद शक के दायरे में है, वो अभ्यर्थियों के साथ ऐसा अन्याय कर रहा है। हम आज न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोग को बीच में रोका जा रहा है और मैं रुका हुआ हूँ। हम लोग शिक्षक हैं, सब सभ्य हैं, हम लोग में उद्दंडता का लक्षण नहीं होना चाहिए, उसका परिचय भी हम लोग प्रशासन को दे रहे हैं। और जेएसएससी से मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले मेधा सूची के जारी करो, मेरिट लिस्ट जारी करो और नॉर्मलाइजेशन में जो खेल खेले हो ना, ठीक है, वो हमको स्वीकार है। नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर लाने वाले को फेल कर दिया। उसका कहना है कि तुम्हारा ऐसो सरल जिस समय ऐसो मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था उस सीट में तुम बैठे हो परीक्षा में, और कठिन शिफ्ट वाला को ऐसो ज़्यादा अंक देंगे और सरल शिफ्ट वाला को ऐसो कम अंक मिलेगा, घटा दिया जाएगा। तो इस तरह का खेला खेल रहा है। अच्छा, तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सुन नहीं रहा है कोई? नहीं सुन रहा है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का भी घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री तो एकदम गंवार है, एकदम गंवार। उसको नॉर्मलाइजेशन का एबीसीडी पता नहीं है, ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जा रहा है। जेल हो जाएगा, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे डिबेट में वो बात करके हमको डिबेट में हरा देवे और हमको फांसी चढ़ा देवे। हम फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। एक बार भी नहीं, कई बार मैंने लिख दिया, इतना न्यूज में, पेपर में, सब जगह दे रहा हूँ, लेकिन वो कभी पूछने नहीं जा रहा है। अबुआ सरकार है ये, अबुआ बबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है। देखिए, आवाज संख्या बल के आधार पर आवाज अगर डिसाइड होता तो आज भारत को जो है आज़ाद कराने में सफल नहीं होते हमारे जो महापुरुष। वहाँ पर अगर सोचे होते कि इतने लोग आएंगे तभी हम आंदोलन करेंगे, तभी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हम आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ एक व्यक्ति का भी, अगर एक भी व्यक्ति के साथ अगर इंजस्टिस होता है और 100 व्यक्ति के साथ इंजस्टिस होता है तो दोनों बराबर है। और यहाँ तो लाखों लाख अभ्यर्थियों के साथ इंजस्टिस कर रहा है। और इस हाल ही में नहीं, आप देखे होंगे टीजीटी में लगातार जो है केस पे केस 253 रिट हुई है, 253 याचिकाएं वो निष्पादित करने के लिए अभी जज साहब को एड़ी चोटी एक करना पड़ रहा है। आ जाइए, आप लोग आज क्या कर रहे हैं? धरना दे रहे हैं, सीएम घेराव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली 26,001 शिक्षकों की बहाली होनी है। हम लोग ये बताने आए हैं कि 26,001 शिक्षकों के स्थान पर 14,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। इनको आईना दिखाने के लिए आए हैं कि आप जो ढिंढोरा पीट रहे हैं वो नहीं होने जा रहा है। विज्ञान गणित में 5,008 सीट है, इनका फाइनल मेधा सूची निकला है 1,662। अब बताइए, आप उस रेशियो से अगर सोचें तो कितना बहाली होगी। हम तो 14,000 ज़्यादा बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी को मान ही नहीं रहा है। 2 वर्षीय बीएड इनएलिजिबल,
5% रिलैक्सेशन इन एलिजिबल, सब्जेक्ट्स मैटर इन एलिजिबल, किसी का अगर फिंगर नहीं मिल रहा है तो उनको भी हटा दे रहा है। बायोमेट्रिक में 4 पेपर है, 4 पेपर में 3 पेपर में फिंगर मिल गया, 1 पेपर में नहीं मिला तो वो भी हट गया। तो इनका एक्चुअली में क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन उसी पर, कि हम लोग जो इनको पीआईएल कर रखे थे, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रखे थे, तो इनको लगता है कि अरे अभ्यर्थी हमको घेरेगा, मेरे पर सवाल उठाएगा, तो रुको, इनको जितना हो सके हम भी परेशान करेंगे। नॉर्मलाइजेशन करके सफल अभ्यर्थियों को असफल घोषित करके तमाम सीटों को खाली रखने की इनकी मंशा है। क्या वजह है, क्यों मंशा क्यों है सर? मंशा तो आप देख ही चुके हैं, ये तो प्रथम बार नहीं है। सीजीएल कहाँ है ना कि एक ही सेंटर से जो है 90% लोग सफल हो जाते हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। जेएसएससी पर जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं कि सीट बेच रहा है जेएसएससी, निश्चित तौर पर चूंकि हम अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, तो साफ शब्दों में हम नहीं कह रहे हैं कि जेएसएससी सीट बेच रही है, लेकिन अगर आप देखें तो पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। भाई कोई भी परीक्षा होती है तो परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होता है, स्कोर कार्ड जारी होता है, पता तो चले कि राम की बहाली हुई तो कितने अंक पर हुई, शाम की बहाली नहीं हुई तो कितने अंक पर नहीं हुई। तो बोले हैं कि मेरिट लिस्ट देंगे, कहाँ दिए? आप लोग इंतजार कीजिए। 1662 अभ्यर्थियों का उन्होंने फाइनल मेरिट जारी कर दिया, स्कोर कार्ड अभी तक नहीं दिए। उनका कहना था कि परीक्षा फल जारी होने के बाद स्कोर कार्ड जारी करेंगे। नियम वो खुद बनाते हैं, नियम खुद बनाते हैं। भाई कौन सा ऐसा परीक्षा है जहां डीबी करा दिया जाएगा, फाइनल मेरिट निकाल दिया जाएगा, फिर भी लोगों को स्कोर कार्ड ही नहीं बताया जाएगा? 10 साल बाद अब स्कोर कार्ड बताएंगे, जब उनको नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा उसके बाद हम स्कोर कार्ड लेके क्या करेंगे, कहाँ दिखाएंगे? तब वो तो लोग बोले हैं कि जो ये सिलेक्शन हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि नियुक्ति हो गया है, थोड़ी बोला है। हाँ, तो फिर ये हम ही तो कह रहे हैं। तो फिर आप सिलेक्शन जिनका हुआ है, ये नियुक्ति पत्र नहीं है, तो सिलेक्शन ही आधे लोगों का हुआ है, तो नियुक्ति पत्र तो उससे भी आधे लोगों को मिलेगा। उन्हीं के कथन अनुसार 5008 में 2734 का सिलेक्शन होता है डीबी के लिए, 2734 में 1600 का सिलेक्शन होता है फाइनल मेरिट के लिए। अब उसमें भी नियुक्ति पत्र हमको लगता है 1000 को देगा, यही हाल होगा। मैंने 5000 बहाली, 1000 नहीं, उसको भी चुन ले आपके हिसाब से। बिल्कुल ऐसा भी हुआ है, हमारे साथ परीक्षा लिखा है और हमसे कम नंबर था। चूंकि देखिए हम पूरा स्टेट लीड करते हैं, एक एक चप्पा चप्पा प्रखंड का व्यक्ति हमको रॉ मार्क्स बताया हुआ है, सबकी रॉ मार्क्स हम लिख करके रखे हुए हैं। यहाँ हुआ क्या है, जिनका कम मार्क्स था उनको लगा कि इनका परीक्षा हार्ड था, ये कम मार्क्स लेकर के आए तो इनको बढ़ा दो, और जिनका अधिक मार्क्स था उनको लगा कि अरे ये आसान शिफ्ट था, इसको घटा दो। ऐसे होता है, माने कठिन और इजी डिसाइड जेएसएससी करेगा, तो गलत हुआ है। और सरकार से मांग करते हैं कि जांच करिए, अगर हम सही है तो हमको नियुक्ति दीजिए। सर स्पष्ट हमारा मांग है कि पारा कैटेगरी के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो। पेरेंट रूल में, पेरेंट अपॉइंटमेंट रूल जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन करो, विज्ञापन में है तो आप करो, दिक्कत नहीं है, बट मेरिट लिस्ट के समय नॉट ऑन क्वालिफाइंग मिंट पेपर, ये कहीं नहीं लिखा है कि 30% नॉर्मलाइज्ड अंक लाना है, ये नहीं लिखा है, लिखा है 30% अंक लाना है। तो हमने अंक लाया है तो हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाइए, आप मेधा सूची में मेरा स्थान दीजिए। सीट इतना खाली है, 26,000 एक सीट की बहाली है, 14,000 बहाली होने जा रही है, गलत है। इस गलत का विरोध करने के लिए हम लोग सड़क पर आए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।